ये मंदिर का तोश खाना है, यानी कि जो खजाना है वो इसी के अंदर है। 1971 में इस खजाने में जो दरवाजे पे सील लगाई गई थी वो सील तोड़ी गई और उसके बाद जो मंदिर के अंदर खजाना था, हीरे जवाहरात नगद रुपए, उन सभी को एक बैंक में रख दिया गया था। और उससे पहले यहाँ पर जो एक होल बनाया गया था जिससे हाथ डाल करके जो मंदिर का चढ़ावा था अंदर डालते थे, उसको भी सील कर दिया गया था। लेकिन अब 1971 के बाद फिर इसको बंद कर दिया गया था। ये ताले यहाँ पर इस तरीके से लगा दिए गए थे और अब 1971 के बाद यानी 54 सालों के बाद इस तोशखाने को फिर खोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के आदेश के बाद ये तोशखाना खोला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर इस तोशखाने में खजाने के तौर पर क्या क्या मौजूद है। इस वक्त जो तैयारियां वो चल रही हैं, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जहरीली गैस हो सकती है, सांप हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइटें हैं, अगर आप देखेंगे लाइट लेकर के यहाँ पर आए हैं कि अगर अंधेरा हो, कटर यहाँ पर मौजूद है, किसी चीज को काटने की जरूरत पड़ती है तो वो काटा जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है, अगर कोई जहरीली गैस होती है तो ऑक्सीजन होगा। और चूंकि 54 सालों से बंद है तो अंदर कुछ जानवर भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं और इसलिए वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये सांप पकड़ने का बाकायदा जो उपकरण है वो है, तमाम तरीके के उपकरण लेकर के जो वन विभाग की टीम है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं। सर, पूरी तैयारी है आप लोगों की, अगर कोई जानवर सांप वगैरह पकड़ने की है? ये भी है कि उम्मीद की हो सकता है सांप अंदर हो, अब इसकी तो हमें, लेकिन जो भी निकलेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर वन विभाग की पूरी टीम भी यहाँ पर मुस्तैद है। टॉर्च भी अंदर है कि अगर अंधेरा होता है तो टॉर्च की व्यवस्था वन विभाग ने अपनी तरफ से खुद कर रखी है। तो अब 54 सालों के बाद बांके बिहारी मंदिर के खजाने का राज खुलेगा। तोशखाने के ये ताले तोड़े जाएंगे, ताले खुलेंगे और ये दरवाजा खुलेगा, जिसके बाद इस तोशखाने में भगवान बांके बिहारी जी का क्या क्या खजाने के तौर पर मौजूद है वो अब सबके सामने आएगा। सन 1926 और 1916 में यानी 2 बार इस तोशखाने में चोरी हुई थी अंग्रेजी शासनकाल में, जिसके बाद इन दरवाजों को बंद किया गया था, इसको सील किया गया और यहाँ पर एक होल बनाया गया था, छेद बनाया गया था। जब बिहारी जी के मंदिर में जो भी चढ़ावा चलता था उसमें हाथ डाल करके उसको अंदर डाल दिया जाता था। लेकिन 1971 में इस दरवाजे को खोला गया और जो भी खजाना यहाँ से निकला उसको जो एक बैंक में रखा गया और उसके बाद यहाँ पे इसको सील कर दिया गया। तो अब ये सील 54 साल के बाद खोली जाएगी। हालांकि जो गोस्वामी परिवार हैं, जो सेवादार हैं, उनका कहना है कि इसके अंदर क्या निकलेगा कुछ पता नहीं है। तो अब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है और देखेगा कि खजाने के तौर पर जो इस तोशखाने के अंदर मौजूद है वो अब बाहर आएगा। बांके बिहारी मंदिर का ये तोशखाना है जिसको 54 साल के बाद आज इन तोशखाने के ताले खुलेंगे। इसके अंदर क्या मौजूद है खजाने के तौर पर वो बाहर आएगा। जो हाई पावर कमेटी के आदेश पर यह दरवाजा तोशखाना खोला जा रहा है, हमारे साथ उसी कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी जी मौजूद हैं। गोस्वामी जी, 54 साल के बाद यह ऐतिहासिक पल आ रहा है, दरवाजे के पीछे तोशखाने के अंदर क्या खजाना हो सकता है, क्या आप कहना चाहेंगे? भैया, ये पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और मैं देख रहा हूँ कि लोग बेमतलब में इसका विरोध कर रहे हैं। अभी आपके एक साथी पूछ रहे थे कि इस खजाने का क्या होगा। पहले भैया ये समझो कि ये आखिर में खोला क्यों जा रहा है। हाई पावर कमेटी पावर में आई है और वो चार्ज ले रही है, तो तोशखाना भी उसके अंतर्गत है, तो वो देखेगी इसमें क्या है। नहीं तो सारी जनता, लोग ये हल्ला करेंगे हाई पावर खा गई। तो हम सबको, लोग मीडिया को हमने बुलाया हुआ है, हमने लोगों को बुलाया हुआ है और एक कमेटी गठित की हुई है। इसमें क्या निकलेगा पता नहीं। ये सन 71 में, और ये मैंने जो मेरी आशंकाएं थी मैंने अपनी मीटिंग में व्यक्त की है, क्योंकि 71 में खुल चुका है। और आप ये समझिए, मतलब यहाँ के अध्यक्ष ने मेंबरों के साथ खोली है, विधि पूर्वक खोली है, तो इसमें यहाँ जो था वो उन्होंने निकाला ही होगा, ये निश्चित है। इसलिए मेरी पर खोला जाना चाहिए, रहस्य कुछ नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, खुलना चाहिए और सब चीज़ आम जनता के सामने आनी चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ी रूमर उड़ाई जा रही है कि ये खजाना किसका होगा। अरे ठाकुर जी का खजाना है, ठाकुर जी का ही होगा और कहीं नहीं जाने वाला।
ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो भी खजाना है वो ठाकुर जी का निकलेगा। बिल्कुल ठाकुर जी का खजाना है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है मेरा, 1971 में कहा जा रहा है कि हीरा पन्ना सोना चांदी जो खजाना निकला था उसको बैंक में रख दिया गया था और उसके बाद से जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो ठाकुर जी के नाम पे जो बैंक में खाते हैं उनमें जाता है। तो क्या अभी भी उम्मीद है कि इसके अंदर भी कुछ खजाना हो सकता है? देखिए, मेरी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है और ये अपनी अभिव्यक्ति मैं व्यक्त कर चुका हूँ समिति के अंदर जब हुई थी, क्योंकि मैं फिर आपको एक कह रहा हूँ ना, जब 71 में खोला है, समझदार और मौजूद और जिम्मेदार लोगों ने खरीदा है तो खोला है तो वो छोड़ेंगे क्यों? और उन्होंने, और यही मैंने ही बताया था, उनकी जानकारी में नहीं था कि सारा वो खजाना वहाँ से निकाल लिया गया है और जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने ही बताया था, मैंने ही जानकारी दी थी, क्योंकि उस समय मैं छोटा था, 15-16 साल का, 18 साल का होऊंगा, तो मेरे सामने खुला था। तो वो सारा खजाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ है। कितना खजाना होगा जो ठाकुर जी के नाम पे है? भैया ये सिर्फ सुना है, देखिए वही तो गलतियां हुई, उसकी एक लिस्ट बनाई गई जो मैंने सुना है और वो लिस्ट उस बक्से में ही डाल दी गई, इन्वेंट्री नहीं बनाई गई। तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे, इन्वेंट्री बनवाएंगे। कुछ गोसाई लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका कि तोशखाने का दरवाजा नहीं खोलना। हम अगर ये बात बाहर करें तो अच्छा है ना, यहाँ जो है ना काम होता है। मैं आपके हर सवाल का जवाब, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे आखिरी सवाल है कि कुछ गोसाई उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों? भैया गोस्वामी विरोध कर रहे हैं तो उसका कारण बनाए। अगर उनका जो विरोध है, यही बता दिए, 1 मिनट बता। हाँ, उनका जो विरोध है उस विरोध का मैं जवाब दे सकता हूँ। क्या विरोध है मुझे ही नहीं पता। ठीक है, तो वो विरोध कर रहे हैं अपना, तो जाहिर तौर पर विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी जी का कहना है कि अब दरवाज़ा खुलेगा जिससे इस तोशखाने में क्या मौजूद है ये सबके सामने आएगा। देखिए, गोस्वामियों का कोई विरोध नहीं है, तो किसी भी, आज देखिए इतने लोग खड़े हुए हैं, वो एक प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं, प्रोसेस का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, शांति से खड़े हुए हैं। विरोध आदमी क्या करता है, हाय अल्लाह करेगा, खोलने से रोकेगा। मैं बेटे जवाब दे रहा हूँ, कोई विरोध नहीं है, प्रोसेस देखने आए हैं। इनके मन में कुछ आशंकाएं हैं जो इन्होंने मुझसे कही हैं कि भाई ठाकुर जी के खजाने का, अरे भैया ठाकुर जी का खजाना है, ठाकुर जी का ही रहेगा। सरकार का, समिति का, कमेटी का, मेरा किसी का ये मंतव्य नहीं है कि खजाना इधर से उधर हो। खजाना ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का ही रहेगा। जाहिर तौर पर तो गोस्वामी जी मौजूद हैं, इनका कहना है कि खजाना ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का ही रहेगा। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन।